हेलो दोस्तों, मैं आर के सागर स्वागत करता हूं आपका जॉब जगत यूट्यूब चैनल में। तो हाल ही में आपको पता चला होगा कि मोदी सरकार के दूसरे टर्म में कैबिनेट रीशफल संपन्न हुआ है। तो इसके दौरान कितने मंत्रियों को हटाया गया है, कितने मंत्रियों को नया अपॉइंट किया गया है तथा कौन सा नया मंत्रालय बनाया गया है, इन सभी के बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। यूनियन मिनिस्टर्स हु हैव रिजाइंड फ्रॉम यूनियन कैबिनेट, मतलब कितने मिनिस्टर यूनियन कैबिनेट से रिजाइन किए हैं, ये उन सब का लिस्ट है। तो पहले हैं रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर, डॉक्टर हर्षवर्धन, रमेश पोखरियाल निशंक, थावरचंद गहलोत, सदानंद गौड़ा, बाबुल सुप्रियो, राव साहब दानवे पाटिल, देवाश्री चौधरी, रतनलाल कटारिया, संजय धोत्रे, प्रताप सारंगी और संतोष गंगवार, इनको इंडिपेंडेंट चार्ज दिया गया था। तो अब देखते हैं कि इसमें कितने नए मिनिस्टर्स को नया अपॉइंट किया गया, मतलब कितने नए मंत्रियों को कैबिनेट में जगह मिली है। कैबिनेट में नए शामिल मंत्री, तो कितने मंत्री कैबिनेट में नए शामिल हुए हैं? तो 15 मंत्री जो कि कैबिनेट में शामिल हुए हैं और 8 राज्य मंत्री हैं, यानी स्टेट मिनिस्टर्स इंडिपेंडेंट चार्ज यानी स्वतंत्र प्रभार का चार्ज जो है इनको दिया गया है। इसमें मंत्री 3 तरह के होते हैं। पहले होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स, फिर दूसरे पे होते हैं स्टेट मिनिस्टर्स, ये दूसरे पर होते हैं स्टेट मिनिस्टर्स, और फिर उसी में होते हैं स्टेट मिनिस्टर्स इंडिपेंडेंट चार्ज। जो कि इंडिपेंडेंट चार्ज वाले जितने भी मिनिस्टर होते हैं वो अपने मिनिस्ट्री का होल सोल रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लेकिन कैबिनेट मिनिस्टर के अंडर स्टेट मिनिस्टर्स काम करते हैं। तो अब इसमें देखिए 15 हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स, 8 स्टेट मिनिस्टर्स इंडिपेंडेंट चार्ज हैं तथा 20 स्टेट मिनिस्टर्स हैं। और ये सभी मिला करके माने टोटल मिनिस्टर कितने 43 हैं। इनमें से 36 नए मंत्रियों को अपॉइंट किया गया है। इसमें से 11 महिलाएं हैं। 11 में से 4 महिलाएं तो पहले से थी और 7 नए महिलाओं को, यानी कि कैबिनेट में 11 महिलाओं को जगह मिला है तथा 7 लोगों को प्रमोट किया गया, 7 मंत्रियों को प्रमोट किया गया है। मंत्रिपरिषद में इस समय सदस्यों की संख्या 77+1 यानी कि 78, यानी कि 77 + 1 नरेंद्र मोदी, 78 लोगों की मंत्रिपरिषद इस समय है। जब 2014 में मोदी सरकार जब बनी थी, यानी बीजेपी की सरकार बनी थी, तो उस समय केवल 43 मंत्री ही, यानी कि 43 मंत्री ही हुआ करते थे। लेकिन अब इन मंत्रियों की संख्या बढ़ा करके 43 से 78 कर दी गई है। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि कौन कौन सा मंत्रालय किसके पास है। नरेंद्र मोदी यानी कि श्री नरेंद्र मोदी जी के पास कौन कौन सा मंत्रालय है देखेंगे। यानी मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल यानी कार्मिक मंत्रालय, पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी यानी परमाणु ऊर्जा विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस यानी अंतरिक्ष विभाग, ये सभी मंत्रालय हैं। एंड ऑल इम्पोर्टेंट पॉलिसी इशूज़ एंड ऑल अदर पोर्टफोलियो एंड नॉट एलोकेट टू एनी मिनिस्टर, यानी सभी महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दे और अन्य सभी पोर्टफोलियो जो किसी भी मंत्री को आवंटित नहीं है, ये सभी के सभी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देखेंगे। तो ये रहे पीएम नरेंद्र मोदी। अब बढ़ते हैं आगे। अमित शाह, तो अभी हम लोग कैबिनेट मिनिस्टर्स में जो कि पुराने मिनिस्टर्स हैं उनको हम लोग देखने हैं, जो पुराने मंत्री हैं उनके बारे में हम लोग देखेंगे। अमित शाह मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी कि गृह मंत्रालय इनको दिया गया है। और एक नया मंत्रालय बनाया गया है सहकारिता मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन यानी सहकारिता मंत्रालय। इसकी थीम रखी गई है सहयोग से समृद्धि।
तो ये दोनों मंत्रालय अमित शाह जी के पास है। राजनाथ सिंह मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी कि रक्षा मंत्रालय इनके पास है। अब देखेंगे अगले मंत्रियों के बारे में। नितिन गडकरी जिनके पास मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे यानी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय नितिन गडकरी के पास है। निर्मला सीतारमण मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यानी वित्त मंत्रालय और मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर यानी कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय इनके पास है। यानी दो मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय, ये दोनों निर्मला सीतारमण जी के पास है। नरेंद्र सिंह तोमर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर यानी कि किसान एवं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय जो कि नरेंद्र सिंह तोमर के पास है। डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर यानी एस जयशंकर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर यानी विदेश मंत्रालय इनके पास है। अर्जुन मुंडा के पास मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर यानी जनजातीय मामलों के मंत्रालय अर्जुन मुंडा को दिया गया है। अब देखेंगे अगले मंत्रियों के बारे में। स्मृति जुबिन ईरानी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट यानी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय जो कि स्मृति ईरानी के पास है। पीयूष गोयल मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी कि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन यानी उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय पीयूष गोयल के पास है। ये पहले रामविलास पासवान के पास यही मंत्रालय हुआ करता था। और मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल यानी कि कपड़ा मंत्रालय जो कि इससे पहले स्मृति ईरानी के पास हुआ करता था, अब यह पीयूष गोयल साहब को दे दिया गया है। अब देखेंगे धर्मेंद्र प्रधान मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ये मंत्रालय शिक्षा मंत्रालय जो कि रमेश पोखरियाल निशंक के पास हुआ करता था, अब उनको रिजाइन करवा दिया गया है और ये शिक्षा मंत्रालय धर्मेंद्र प्रधान को दे दिया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ये भी धर्मेंद्र प्रधान के पास है। प्रहलाद जोशी मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स यानी संसदीय मामलों का मंत्रालय। मिनिस्ट्री ऑफ कोयला मंत्रालय और मिनिस्ट्री ऑफ माइंस यानी खान मंत्रालय प्रहलाद जोशी के पास है। मुख्तार अब्बास नकवी मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर यानी अल्पसंख्यक मंत्रालय। गजेंद्र सिंह शेखावत मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति यानी जल शक्ति मंत्रालय। और डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे यानी मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री भारी उद्योग मंत्रालय महेंद्र नाथ पांडे को दिया गया है। नारायण राणे, अब देखिए इसमें न्यू कैबिनेट मिनिस्टर्स 2021 यानी कि जिन नए मंत्रियों का अपॉइंटमेंट किया गया है अब वो सारे मंत्री हैं यहाँ पर। नारायण राणे मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज यानी सूक्ष्म लघु और मध्यम मंत्रालय इनको दिया गया है। सर्बानंद सोनोवाल जो कि असम के फार्मर चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, इनको मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज यानी कि बंदरगाह नौवहन और जल मार्ग मंत्रालय इनको दिया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष यानी आयुष मंत्रालय जो कि यह एक इंडिपेंडेंट चार्ज मंत्रालय है, यह सर्बानंद सोनोवाल को दिया गया है। वीरेंद्र कुमार मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट यानी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। ये मंत्रालय पहले थावरचंद गहलोत के पास हुआ करता था, अब उनके स्थान पर इनको अपॉइंट किया गया है वीरेंद्र कुमार को, और यह मंत्रालय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय वीरेंद्र कुमार को दे दिया गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया, इनको मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन यानी नागरिक उड्डयन मंत्रालय, ये मंत्रालय पहले हरदीप सिंह पुरी के पास हुआ करता था, अब ज्योतिरादित्य सिंधिया को दे दिया गया है। राम प्रसाद सिंह मिनिस्ट्री ऑफ स्टील यानी कि इस्पात मंत्रालय इनको दिया गया है।
अश्वनी वैष्णव। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे यानी कि रेल मंत्रालय। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन यानी संचार मंत्रालय। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन यानी संचार मंत्रालय। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय अश्वनी वैष्णव को दिया गया है। पशुपति कुमार पारस यानी मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय। ये मंत्रालय हरसिमरत कौर बादल के पास था, जो कि अब पशुपति कुमार पारस के पास है। ये पशुपति कुमार पारस रामविलास पासवान के छोटे भाई हैं। किरण रिजिजू मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस यानी कानून और न्याय मंत्रालय। ये पहले खेल मंत्री हुआ करते थे, अब इनको मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस दे दिया गया है। आर.के. सिंह यानी राजकुमार सिंह मिनिस्ट्री ऑफ पावर यानी विद्युत मंत्रालय। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय आर.के. सिंह को दिया गया है। हरदीप सिंह पुरी मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस यानी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय। और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स यानी आवास व शहरी मामलों के मंत्रालय हरदीप सिंह पुरी के पास है। मनसुख लाल मंडाविया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर यानी स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय। ये मंत्रालय डॉक्टर हर्षवर्धन के पास था, जो कि डॉक्टर हर्षवर्धन को रिज़ाइन करवा दिया गया है कैबिनेट से। और ये मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मनसुख लाल मंडाविया को दे दिया गया है। तथा मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स यानी रासायनिक उर्वरक मंत्रालय, ये मंत्रालय डी.वी. सदानंद गौड़ा के पास था, वो भी रिज़ाइन कर दिए हैं मिनिस्टर के पद से, कैबिनेट मिनिस्टर से। और ये मंत्रालय अब मनसुख लाल मंडाविया के पास है। अब बढ़ते हैं आगे। भूपेंद्र यादव मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज यानी पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भूपेंद्र यादव के पास है। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट यानी श्रम और रोजगार मंत्रालय भी इनको दिया गया है। पुरुषोत्तम रूपाला मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी यानी मत्स्य पालन पशुपालन व डेयरी मंत्रालय इनको दे दिया गया है, यानी पुरुषोत्तम रूपाला जी को दिया गया है। जी किशन रेड्डी इनको मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर यानी संस्कृति मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म यानी पर्यटन मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट यानी पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय, ये तीनों मंत्रालय जी किशन रेड्डी जी को दिया गया है। अनुराग सिंह ठाकुर ये पहले स्टेट मिनिस्टर हुआ करते थे, लेकिन अब इनको न्यू कैबिनेट मिनिस्टर्स में शामिल कर दिया गया है और इनको मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग यानी कि सूचना और प्रसंस्करण मंत्रालय और मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स यानी युवा मामले और खेल मंत्रालय, ये पहले युवा मामले और खेल मंत्रालय किरण रिजिजू के पास हुआ करता था, जो कि अब अनुराग सिंह ठाकुर के पास है। अब बढ़ते हैं आगे और देखेंगे मिनिस्टर ऑफ स्टेट में इंडिपेंडेंट चार्ज किनके पास है। तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज में ये है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ये राव इंद्रजीत सिंह के पास है। और एक इंडिपेंडेंट चार्ज है मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग, ये भी इनको दिया गया है राव इंद्रजीत सिंह को। और एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट बनाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर, जो कि ये निर्मला सीतारमण जी के साथ मिलकर कार्य करेंगे। अब बढ़ते हैं आगे। जितेंद्र कुमार को ये सारा मंत्रालय एलोकेट कराया गया है। आप इसमें देखिए मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इनको इंडिपेंडेंट चार्ज दिया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस का भी इंडिपेंडेंट चार्ज दिया गया है। अब इसके बाद ये स्टेट मिनिस्टर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के भी स्टेट मिनिस्टर्स हैं। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के भी हैं स्टेट मिनिस्टर।
पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन के भी हैं, और डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, इन सब के ये स्टेट मिनिस्टर्स हैं। यानी कि जो मंत्रालय प्रधानमंत्री के पास है उन सभी मंत्रालय के ये स्टेट मिनिस्टर्स के रूप में ये कार्य करने वाले हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ क्लास की समाप्ति होती है।